मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी लीगल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। एम्स्टरडम में। इससे पहले कि कमेंट्स भर जाएं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, बारिश आ जाए इन कमेंट्स की कि आई शुडंट बी फिल्मिंग है, लेट मी टेल यू, मुझसे 10 फुट की दूरी पे 4 विंडोज़ है जिसके अंदर 4 लेडीज़ हैं एंड दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। रीज़न बीइंग दैट दे आर नॉट इन द फ्रेम। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने किसी को भी जो है पिक्चर खींच के सोशल मीडिया पे नहीं डालना है। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट I guess they understand that I'm kind of filming for some kind of a documentary and उनको पता है कि I'm being responsible not pointing the camera towards them, so it's fine. And गलती से अगर कोई फ्रेम में आ भी जाता है तो it would be my responsibility to make sure that the face is not recognizable, either it is blurred. तो अगर कमेंट को डिसलाइक करने से, वीडियो को डिसलाइक करने से पहले ये जान लीजिएगा it's against the rules, against the community guidelines and against regular respect and manners to show anyone like this while they work. अब अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो अगली 2 वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा ये एरिया और जवाब दूंगा उन सारे क्वेश्चंस का जो इस टाइम आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बट पहले बात जरा सेफ्टी की हो जाए तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं और कैसे पीसफुली बैठ के लड़कों की हरकतें देख रही हैं। और कई इन विंडोज के अंदर भी। और क्योंकि पुलिस भी यहाँ पे रेगुलर चक्कर लगाती है इसलिए माहौल लगभग हर तरह के लोगों के लिए सेफ है। फिर चाहे वो ग्रुप्स में घूमती सिर्फ लड़कियां ही क्यों ना हो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्लेस फॉर बिजनेस ये जगह आयरॉनिकली एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और हॉस्टल की किचन में लाके मैं अपना सामान रख देता हूँ फ्रिज के अंदर। अभी इसके अंदर मैंने अपनी रेड बुल जो है मैंने सुपरमार्केट से डाल दी थी, क्योंकि अगर यहाँ से शॉप से खरीदो तो 3-3 यूरो की मिलती है, सुपरमार्केट में 1.5 या 1.25 यूरो की। तो अब ये पीनी है क्योंकि हाई डोज ऑफ कैफीन है, आँखें खुली रखेगी। वैसे नहीं पीनी चाहिए, इट्स नॉट ऑल दैट गुड, लॉट ऑफ शुगर एंड अ लॉट ऑफ कैफीन। बट अब ये आज रात तो आँखें खुली रखनी है, काम करना है। और 2-2:30 बज जाएंगे, 10 बजे तो मैं निकल ही रहा हूँ वापस आते आते, 2-2:30 तो बज ही जाएंगे। तो इसलिए रेड बुल की चुस्कियाँ चलती रहेंगी और ट्रेन पकड़ के जाना है सीधा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो सेंट्रल स्टेशन 2 मिनट की वॉक। इधर एक वो जो ग्रीन वाला है वो ग्रास हॉपर, या तो उसके पीछे जा सकते हैं या फिर सामने से निकलते ये छोटी गलियाँ शुरू हो जाती हैं ओल्ड टाउन की। और इन्हीं के अंदर हिस्टोरिक ओल्ड टाउन भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स भी हैं, कॉफ़ी शॉप्स यानी कि वीड स्मोकिंग कैफ़ेज़ भी हैं और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी। और फिर सिर्फ 5 मिनट चल के आप इन कनाल्स और इनकी विंडोज पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो कनाल्स हैं इनके दोनों तरफ विंडोज़ हैं, कुछ तो मेरे पीछे भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं लड़के आपको घूमते फिरते बातें करते पता करते दिख जाएंगे। और लड़कियाँ भी जो हैं जो अंदर होती हैं, वर्कर्स एज वी कॉल देम, वो काफ़ी इशारे करके जो है बंदों को बुलाती हैं। दे आर टॉट एक्चुअली टू अट्रैक्ट मैन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। इवन दो लड़के यहाँ पे बहुत घूमते हैं बट स्टिल द कंपटीशन इज़ क्वाइट हाई। और बहुत सारे लौंडे यहाँ पे आपको घूमते तफरी मारते मज़े करते हुए दिख जाएंगे। नॉट एवरीबडी कम्स हेयर फॉर सेक्स टूरिज्म, अ लॉट ऑफ पीपल कम हेयर टू एंजॉय एंड हैव सम गुड टाइम विद देयर फ्रेंड्स। मे बी ऐसे बार्स पे बैठ के ड्रिंक श्रिंक पीना, गपशप मारना। नॉट एवरीबडी इज़ हेयर फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ।
While talking about that, बहुत सारे यंगस्टर्स एम्स्टर्डम की इस अनअवॉइडेबल सेक्स सुपरमार्केट को सिर्फ देखने भर भी आते हैं. So while walking through the area, I just happened to run into some digital marketing students. Yes. And this lady just paid a visit to the Kosoroko sex show, which charges €2 Yes. per person. Yes. What was it like? Okay, so it's my 21st birthday. So Right. Happy birthday. yeah, thank you, thank you. Happy birthday. So I'm at the show. I thought it was very anticlimactic. Wasn't really into it. It was just a naked girl like rolling around. It wasn't very fun. Okay. So you didn't really see any action? No, I did not see any action. Were you hoping to see action on your birthday? Yeah, I wanted it to be fun. It's my 21st birthday. Lovely. I'm from America. 21 is a big year. Oh, all right. Which part of USA? Colorado. Colorado. Perfect. Lovely. Thank you so very much. Thank What's you. your good name again? Maddie. Maddie. Me. Nice talking to you, Maddie. Enjoy Thank you. the rest Thank of you. your birthday. Thank you. ओ बाय द वे, क्या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं? Hello, ladies. Hello. What are we having? Just some lollipops. Just some lollipops? Innocent lollipops or smart lollipops? Small lollipops. Smart lollipops with a lot of weed? Maybe. Maybe. मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे लाइव स्टोरीज डालता रहता हूँ जिसके रियल टाइम अपडेट्स आपको इंस्टा पे मिलते रहेंगे, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. अब ये जगह टूरिस्टी एरिया के एकदम सेंटर में है, इसलिए आपको यहाँ पे हर एज के लोग नजर आएंगे और इवन कई कपल्स भी. फिर मेरी नजर इन लोगों पे पड़ी और ये यहाँ सिर्फ घूम ही नहीं रहे थे, ये एक्चुअली यहाँ रहते भी हैं. Alright, so while passing through the district, I just met these people here and they've just come from the district. Are you from here by any chance? Yeah, I actually live a few streets, a few blocks away. So. Oh, really? Yeah. Wow, okay. I think we can get some good information from these people. All right. Yeah, Okay, that's all right. good. So tell me one thing. So while passing through, do you feel awkward? Do you guys, I mean, you particularly as a woman and both of you together? Yeah. What do you think? Are you shy? She's a bit shy, but she's after a few moments she's opening up at the camera. Okay. Do we need to get you some beer before we start talking? Maybe. Okay, we'll let the gentleman speak. Yeah, first sure. and then- So Okay. what was the question again? Do you feel a little awkward being in this area, or what are you feeling? What is your feeling in general as a resident? Actually, you know, it doesn't really bother me because I live here for a few years already. Okay. But still, sometimes I was just telling you, like, it's really strange that the oldest church in Amsterdam Yeah. is located here, Yeah. and the whole red light district is built Yeah. around it. So Yeah, it's absolutely. kind of weird if you think about it. Yeah. It's not something that I like really think about being weird, but it's when you think about it, it's kind of strange, isn't it? Okay. और आपको क्या लगता है कि इन विंडोज़ के अंदर लोग आमतौर पे कितना टाइम स्पेंड करते होंगे? तो एवरेज जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं वो ये है कि 6 मिनट एक कस्टमर अंदर 6 मिनट स्पेंड करता है, और ये होता है एम्स्टर्डम में खासकर क्योंकि जगह बहुत टूरिस्टी है. बट वो जगह है जो टूरिस्टी नहीं है, विच आर नोन ओनली फॉर बिजनेस, जैसे कि एंटवर्पन या ब्रसल्स, 20 मिनट. बट यहाँ पे 6 मिनट. तो गाइस थिंक 6 मिनट के लिए. और यहाँ पे ये विंडोज हिस्टोरिक ओल्ड टाउन के सेंटर में और टूरिस्टी सेंटर और चर्च के चारों तरफ हैं. और शहर के सबसे हिस्टोरिक और सबसे पुराने हिस्से में, शहर के बीचों बीच रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ के लोकल्स के अलग अलग वर्जन है कि होनी चाहिए कि नहीं. वो कहते हैं यहाँ से ले जाओ, बेशक सेंटर से हटा दो, बट टोटली बंद मत करो, क्योंकि अगर बंद होगी तो फिर यहाँ पर क्रिमिनलिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये काम होते हैं लीगली या इलीगली. तो लोग ये समझते हैं कि इनको फिर भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ताकि क्राइम से दूर रखा जाए, बट इनको बंद करना पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो इलीगल हो जाएगा. वैसे ही जैसे हमारे देश में शराब पे अगर बैन लग जाए किसी एरिया में तो मिलती हर जगह है, बस पैसे फालतू देने पड़ते हैं और इलीगली वो काम होता है, बट होता ज़रूर है. सेम इज विद दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस. कई सौ सालों से यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का स्टेटस लीगल या इलीगल होता रहा, और नेपोलियन के टाइम पे यहाँ पे फाइनली प्रोस्टिट्यूशन रेगुलेट होना शुरू हो गई थी ताकि उसके सैनिकों को सिफिलिस जैसे एसटीडीज ना हो जाए. बट फाइनली सन 2000 से नेदरलैंड्स में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है कानूनी तौर पर, और यहाँ पे आपको जान के थोड़ा सा सरप्राइज होगा, अराउंड 3000 मेल सेक्स वर्कर भी काम करते हैं.
और जो लोग बीमारियों से दूर रहते हुए भी कुछ इनडायरेक्टली नोटी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये बेसिकली एक शॉर्ट मूवी है, ये कोई पॉर्न मूवी नहीं है, एक शॉर्ट मूवी है जिसमें एक एक्सपीरियंस दिखाया जाता है एक लड़के का जो फर्स्ट टाइम आता है एम्स्टर्डम की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक फ़नी तरीके से इस 6 मिनट की मूवी में दिखाया जाएगा। और जो टिकट है वो है 12 यूरो की। तो अब मैं ऑब्वियसली आपको ये दिखा नहीं सकता क्योंकि वैसे भी 5D एक्सपीरियंस है और कॉपीराइट क्लेम का भी पंगा हो जाएगा एंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक टू। बट येस, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट इन एम्स्टर्डम, दिस कुड बी अ प्लेस। But in a way, of course, it's kind of strange that, you know, the red light district and all the coffee shops and all Yeah. the, you know, the Sin City is Yeah. located in the middle of the city. Of the Actually, city. the oldest part. Oldest part, yeah. Oldest part of the city. Yeah. And yeah, so I can understand they want to close it. But from the other angle, I mean, it has been here for a very long time. Very long It's time. already part of the culture here, Yes, right? yes, right. बट क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट रेगुलर होस्टल एरिया और मार्केट स्ट्रीट्स के इतनी पास है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो यहाँ कब आ जाते हैं। बट वैसे भी एम्स्टर्डम ओल्ड टाउन से बिना रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चक्कर लगाए कोई जाता भी नहीं है। और क्योंकि ये जगह 24 घंटे लेट रहती है रात को ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं छोटे छोटे, कई टर्किश हैं, कई इंडियन हैं, छोटे मोटे स्नैक्स मिल जाते हैं। सबसे सस्ती ऑप्शन यहाँ पे शवरमा रोल होती है 3-4 यूरो के आसपास, या फिर कुछ सैंडविच मिल जाते हैं। बट यहाँ पे हर तरह का सामान मिलता है। स्मोक हाउस यहाँ पे बहुत है, वीट बहुत जगह मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ग्रोसरी शॉप्स हैं। तो अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको कभी कोई भी चीज़ लेने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सब कुछ ही मिलता है यहाँ पे हर टाइम 24 घंटे। और आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे जो लेडीज़ काम करती है उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या होगा? सिंगल? इनकरेक्ट। 70% ऑफ द वुमेन वर्किंग है, 70% या तो कमिटेड रिलेशनशिप्स में या फिर शादीशुदा है। स्टार्ट्स बताते हैं, मैं नहीं। काफ़ी फैसिनेटिंग जगह है, बट ऑब्वियसली डोंट इंडल्ज। फिर शूट करते करते मुझे ये भाई साहब मिल गए तो मैंने इन्हीं से पूछ लिया कि भाई साहब कहीं बातचीत करी। Like prostitution in general being legalized, what is your opinion? It should be legal, yeah. Yeah? Yeah. Why so? It's a romantic thing. It's, It's not really anything but it's romantic. pure sex, but Yes, but it could help with yeah, the it criminal. helps some people. Yeah. All right. Not everybody gets a shot at Yeah, that's true. some. Yeah. Not everybody gets as lucky, you Yeah. mean. So for those people who cannot get lucky every now and then. No. Yeah. Why not? Anyways, it was nice meeting. And what are you smoking, by the way? Is that a joint or just a cigarette? Just a cigarette. Just a cigarette. In the street, it's just cigarettes. Okay, all right. So you did you indulge or no? What? Did you have a conversation with someone? Maybe. Maybe. Have a good night. Oh, good night. Yeah. Let's. Okay. Do I have the permission to put this on YouTube by any chance or no? Yes. We do. Have the Permission granted. Perfect. Permission granted. Lovely. Thank you. Have a good night. Bye bye. अब क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स तो यही आने वाले हैं कि पैसे कितने, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वर्कर्स के लिए विंडोज़ का रेंट दिन में 80 यूरो होता है और रात के लिए 160 यूरो। बट अगर किसी और को अंदर जाना हो तो उसकी कीमत स्क्रीन पे लिखी है, पढ़ लो भाई। बट अब इन खोपचों से निकलते हुए मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से जब लड़कियां निकलती होंगी तो उनको कितना ऑकवर्ड लगता होगा। When you visit this place and when you pass through, I don't feel awkward. you don't feel awkward? I'm used to it. Ah, okay. But when you came here first for the first time, did you feel awkward then, or it was? Not really. Okay. And as a woman, do you feel that the idea generally should be socially acceptable? Okay, for me that's shy. फिर थोड़ी ट्रांसलेशन चली। Tell it in English. She's shy. Maybe you could translate.
No, she thinks it's all right? Yeah. It's nothing really special, and because of the she grew up, it's like normal, in the Netherlands. Yeah. बट क्योंकि ये नीदरलैंड्स में नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये सब ट्राई किए बिना वहाँ से वापस आएंगे ही नहीं। और मैंने अपनी बैंकॉक की एडल्ट नाइट लाइफ वाली वीडियो में लोगों को बताया था कि डोंट इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज़, कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स हाईली अनसेफ, बहुत रिस्की है। और लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, सो व्हाट, जस्ट पुट अ कॉन्डम एंड डू इट। नो, यू शुड बी अवेयर कि पहली बात तो कॉन्डम भी 100% सेफ़ नहीं होता है। आप अपनी जान के साथ खेलना चाहेंगे, अगर क्रैक हो गया तो। और ऐसी बहुत सारे STIs होते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो कॉन्डम होते हुए भी हो सकते हैं। सिफिलिस उनमें से एक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बड़ा खतरनाक। और सबसे खतरनाक है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 1, सिम्प्लेक्स 2। इनसे तो बहुत बच कर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे इतने गंदे गंदे दाने पेनफुल या तो आपके होठों पे या फिर जेनिटल एरिया में हो सकते हैं, जो बहुत दर्दनाक होते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। वो आते और जाते रहते हैं, आते हैं तो दवाइयाँ खा के उन्हें जो है दबाना पड़ता है और फिर कोई ना कोई चीज़ उन्हें ट्रिगर कर देती है। हर्पीज़ तो बहुत खतरनाक है। सो प्लीज़ गाइस, डोंट इंडल्ज इन एनी ऑफ दिस। यहाँ आते हैं, लोगों की हरकतें देख के निकल जाइए, डोंट इंडल्ज। और क्योंकि यहाँ पे लोग बियर शेयर बहुत पीते हैं, हाइनकेन जो है वो काफ़ी पॉपुलर बियर है यहाँ पे, और पी पा के थोड़े आउट भी हो जाते हैं, एंड देन दे हैव टू अटेंड द टाइनी कॉल ऑफ नेचर, विच मीन्स दे गो पी इन द कनाल। तो इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। $150 का फ़ाइन है, पीछे लिखा हुआ है 140 का फ़ाइन, और कई बार लोग इसके अंदर लुढ़क भी जाते हैं। इसीलिए इन्होंने रोड साइड पे जो हैं वॉशरूम्स बना रखे हैं, जिसमें लोग अंदर जाते हैं, दे टेक अ लीक एंड दे कम बैक। Don't pee on the street or in the canal. In the canal it can be really dangerous. People do fall a lot, और सड़क पे तो फिर फाइन बड़ा भारी है। और ये एम्स्टर्डम का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, और एम्स्टर्डम अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है, और वो मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा। बस फिर मैंने अपनी शूटिंग निपटाई और वापस निकल गया। मैंने बड़ी समझदारी से एम्स्टर्डम में हॉस्टल बुक तो करा लिया है, बट अब यहाँ आया हूँ तो रात के 2 बज गए हैं और मेट्रो बंद हो गई है। अब सिर्फ एक बस ही एक ऑप्शन है, वो कह रहे हैं, और यहाँ पे वाईफाई सिटी का चल नहीं रहा। तो मैं जा रहा हूँ, किसी बस ड्राइवर से पूछूंगा कि भाई एम्स्टर्डम कौन सी बस जा रही है, बता दे। फाइनली बस में बैठ गया हूँ। 285 नंबर की बस लिए, ये सीधा ले जाएगी जहाँ मेरे को मेट्रो लेके जाती है, उसी स्टॉप पे वहीं उतारेगी। बट रात को अगर आप जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इनकी कम होती है, 1 घंटे में एक चलती है। टेक अ नोट ऑफ दैट। फाइनली बस से उतर गया हूँ और बस ने उतारा बिल्कुल जो है अपने स्टॉप के पास में, और अब यहाँ से सीधा जाना है हॉस्टल की तरफ और सोना है। बस मुँह पर चद्दर डालनी है और लंबा होके पड़ जाना है। और मैं वापसी पहुंचा अपने हॉस्टल मेट्स के साथ, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प की थी। And all of them have been coming straight to Menninger. So, one question. Did you feel safe or unsafe or anything while getting back in the bus like at 2 a.m. in the morning? Well, I feel really safe. We've seen like it's kind of like Spain. We are from Spain. It's really Espanol. safe. 2 a.m. is good back. So no problem at all. Perfect. All right, I'll let you sleep and have a good night. अब क्योंकि ये एडल्ट वीडियो है तो इस पर पैसा तो एक नहीं आने वाला, ऊपर से इसे डिसलाइक बहुत मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा गाइज, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।